नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आज एक विशेष मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं। मुद्दा यह है कि आखिर कांग्रेस कमजोर क्यों, विशेषकर फड़ोदी। फड़ोदी कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ के कई ऐसे बड़े बड़े लोग बिश्नोई समाज से या ब्राह्मण समाज से बड़े बड़े लोग यहाँ पे विधायक और प्रधान रह चुके हैं और बड़ी बड़ी हस्तियाँ रह चुकी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आदरणीय संगानी जी है, पूनम चंद जी बिश्नोई साहब है, ऐसी ऐसी महान हस्तियाँ रही थी। लेकिन आज फड़ोदी की वो स्थिति है, दुर्दशा है। कहीं अगर कहीं जाकर के आप अच्छी तरह से कांग्रेस का नाम ले लोगे तो लोग आपके ऊपर चिढ़ेंगे। उसका कारण इनकी आंतरिक कड़े है। आज उस बात का हम एक विश्लेषण आपको बता रहे हैं। वर्तमान में पंचायती राज चुनाव हुए थे और प्रधान पद के लिए आपको बताऊं, एक मुस्लिम दावेदार जो निर्दलीय चुने गए थे, लेकिन निर्दलीय चुनने के बावजूद निर्विरोध चुनने के बावजूद भी वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी की प्रधान बने। उसने घुटने टिका दिए, बड़े बड़े दिग्गजों के घुटने टिका दिए। ये एक शर्म की और सोचने की बात है, जब कांग्रेस के इतने दिग्गज एक सामने थे और उसने अपनी मनमानी आपके सामने मनवाई है। जो बागी प्रत्याशी था जिसने बगावत कर ली पार्टी से। अरे यार, जहाँ एक और तो आप लोग कहते हो, दिग्विजय सिंह का मैंने एक बयान देखा था कि कांग्रेस मेरी माँ है। एक और आप अपनी पार्टी को माँ कहते हो। हम जैसे लोग तो नहीं कहते हैं, हमारी कोई भाजपा माँ नहीं है। हम भाजपा जब तक राष्ट्र हित के लिए कार्य करेगी तब तक उसका साथ देंगे, और जिस दिन उसने राष्ट्र हितार्थ काम में विरोध किया या किसी तरह से अड़ंगा अड़ाया तो हम उसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हमारी कोई माँ नहीं है, हमारी माँ मातृभूमि है और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना संगठन मानते हैं। अब बात वापस विश्लेषण पे आती है। तो एक और कांग्रेस पार्टी इसको मां मान रही है और दूसरी ओर बागी प्रत्याशी को वापस बैठा रहे। विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ कि मेष व्यास के सामने कुंभ सिंह पातावत ने बगावत की और फिर जो ही हार हुई, कुंभ सिंह पातावत जी को वापस उन्होंने अपने साथ ले लिया। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक विश्लेषण है। और विश्लेषण अब ये भी सामने है कि एक बागी प्रत्याशी ने घुटने टिका दिए हैं और अपना प्रधान बना दिया है। और वो भी कैसे, बड़े बड़े धुरंधरों की पटकनी दे दी, बड़े बड़े धुरंधरों की हालात खराब कर दी। अरे यार, कुछ सोचो, ये आपके ऊपर इतने हैवी क्यों हो रहे हैं? ये सोचने का विषय है। अगर इस प्रकार ये हैवी होंगे तो अब जनता आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगी? अब जनता के भरोसा किस चीज़ का टिका है? कोई भी आकर के जब प्रत्याशी या मेष व्यास ने अपनी मजबूती बताई थी और उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन बाहर से पैराशूट प्रत्याशी आकर के और बगावत करके वह जीत हासिल कर ली। ये एक सोचने का विषय है। लेकिन इसके बारे में यहाँ के न तो स्थानीय लोग इस बात को सोचेंगे और न बड़े दिग्गज लोग सोचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर उस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस कमजोर क्यों है। और बात आती है मेरे ग्राम स्तर की, तो मेरा ग्राम पंचायत बोधासर है, मेरी जन्मभूमि है। बोधासर गांव में कुछ ऐसे दिग्गज चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका दिखाई थी। और मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में जितने भी दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उनके सामने हमने बीजेपी की सीट निकाली थी। क्यों? क्योंकि उनका मकसद एक था। मकसद ये था कि गांव का विरोध बढ़ाना और गांव में एक ऐसा माहौल पैदा करना। उस माहौल की वजह से आज इस गांव के हालात ये हुए हैं। मेरे गांव के अंदर पुनर्गठन के वक्त इन्होंने मनमर्जी चलाई थी, जनता के दिल के ऊपर ठेस पहुंचाई थी और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब की थी। उन नेताओं की वजह से आज ये स्थिति हुई है। मैं आपको बता दूं, खुलेआम ब्यासर के जो प्रधान प्रत्याशी हैं मोमराज जी बिश्नोई, उनको वोट देती जनता, लेकिन उन्होंने पुनर्गठन के वक्त जनता की मदद नहीं की थी। खुलेआम बोधासर गांव में हम आज इस रूपाराम जी को समर्थन करते, लेकिन रूपाराम जी ने पुनर्गठन के वक्त हमारा साथ नहीं दिया। इनका मकसद एक था, मैं प्रधान बनूंगा, मैं प्रधान बनूंगा और मैं प्रधान बनूंगा। और उसी चक्कर में इन्होंने गांव के टुकड़े करवाए हैं, पुनर्गठन करवाए। उसी पुनर्गठन के चलते हुए आज ये हालात हुई है। और आज ऐसी स्थिति है बंधुओं कांग्रेस की, कि अगर आप किसी गली में जाकर के कांग्रेस का नाम ले लोगे, लोग लट लेके पीछे दौड़ेंगे। उसका कारण और वजह इन नेता है। अब ये आला कमान को कोई नहीं जानता है, कांग्रेस की आला कमान क्या कर रही है किसी को पता नहीं, लेकिन स्थानीय गंदगी कर रहे हैं ना ये नेता, वो गंदगी सब सामने आ रही है। उसकी समय नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा अब बात ये है, मुद्दे की बात यही है कि स्थानीय नेता। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, अगर आप वास्तव में पार्टी को मजबूत चाहते हो तो स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ताओं को सुनो, नेताओं की मत सुनो, क्योंकि ये नेता गंदी राजनीति खेल रहे हैं। ये पिछले वर्षों एक ही राजनीति करते आए हैं और इनका काम यही है कि इन क्षेत्रीय लोगों को वंचित रखना। ये इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताऊं। मेरे गांव बोधासर है या मेरे और नज़दीक पड़ती, लेकिन इन्होंने घंटियाली भेजा है। अब मेरे गाँव की जनता इनके साथ कैसे रहेगी? लेकिन इनको पता था कि मुझे घंटियाली प्रधान नहीं बने देंगे, हमें प्रधान
पंचायत समिति नज़दीक है लेकिन प्रधान नहीं बनने देंगे, लेकिन घंटियाली दूर है लेकिन प्रधान बनने का चांस है, तो उन्होंने घंटियाली भेजा। अब मेरे गांव से 14 किलोमीटर पड़ता है और अब मेरे से मात्र 5 किलोमीटर पड़ता है। अब आप बताइए जनता के साथ इन्होंने कितना अन्याय किया है, और ये अन्याय जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जनता इसमें इनको, वो एक मारवाड़ी कहावत है ना कि माँ रो गाले ना जने ऊपर नेत गालिया करे, तो जिंदगी भर हम इनको यो बदला लेते रहेंगे। अब मैं आपको वापस मुद्दे पे आता हूँ। पड़ोदी एक महेश व्यास जी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, न किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो धरातल लेवल पे मेहनत है वो लोगों को बुला रहे हैं, होटलों में कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पानी फेर रहे हैं। क्योंकि महेश व्यास जी से मेरा निवेदन है, आप यहाँ के स्थानीय नेताओं की मत सुनो, कार्यकर्ताओं की सुनो। ये नेता लोग हैं, इनका काम का वजूद नहीं है। और मैं आपको देख रहा हूँ, एक कार्यकर्ता आपको फोन करता, महेश जी ये काम कर दो, आपने फोन कर दिया। अरे यहाँ पे कितना कबाड़ा हो रहा है, आप ये देखिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पूछिए कि हकीकत स्थिति क्या है। इन दिग्गज नेताओं का धरातल खत्म हो चुका है, अब इनको कोई नहीं पूछेगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप कार्यकर्ताओं को सुने और नेताओं को दरकिनार करें। जय हिंद, जय श्री राम।